इधर कबीर दिल लगाकर काम कर रहा था, लेकिन बार बार उसे जेनिफर का ही ख्याल आ रहा था। कल शॉप की छुट्टी है, कल ही उससे बात करूंगा। अगले दिन कबीर जेनिफर से मिलने गया। हाय जेनिफर। जेनिफर, कब माफ करेगी तू मुझे? तूने मेरा विश्वास तोड़ा है कबीर, पता नहीं मैं तुझे कब माफ कर पाऊंगी। तुम जब से मुझ पर नाराज हुई हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझे एक मौका तो दो समझाने का। कितने सारे मौके थे तेरे पास कबीर, पर फिर भी तूने मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताई। मैं ही पागल थी शायद जो तुझे पसंद करने लगी थी। क्या हुआ जेनिफर, किन ख्यालों में खो गई? उस कबीर के बारे में सोच रही है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं। अपन कहाँ चल रहे हैं? कल्लन चाचा की दुकान पर चाय पीने। और वहाँ बैठा कबीर जेनिफर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अरे यार, ये पाठ कितना कठिन है। मैडम भी छुट्टी पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस बार भी हम फेल हो जाएंगे। हाँ यार, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि राजू की तरह ट्यूशन कर लें, और ना ही कोई हमारे आसपास ऐसा है जो हमें ये पाठ समझा सके। क्या हुआ बच्चों, मैं तुम लोगों की कोई मदद करूं? आप हमारी मदद करोगे? हमें ये गणित में एलसीएम का पाठ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये तो आसान है, बताओ क्या सीखना चाहते हो? ठीक है भैया, ये देखो। और यहाँ जेनिफर कल्लन चाचा की दुकान पर पहुँच गई थी। कल्लन चाचा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे थे। अरे जेनिफर बेटा, ये लो, आज मुफ्त में कड़क चाय पियो। अरे चाचा, क्या हुआ? आज तो आप फूले नहीं समा रहे। बात ही कुछ ऐसी है बेटी, अल्लाह की मेहरबानी से कमाल हो गया। तेरे उस नेक दिल दोस्त कबीर के कारण ही मेरी शॉप बच पाई है। क्या मतलब चाचा? कल्लन चाचा ने जेनिफर को बताया कि किस तरह कबीर ने उनकी दुकान बचाई। अल्लाह उसका हर सपना पूरा करे। जेनिफर को कल्लन चाचा की बातें सुनकर मन ही मन खुशी भी हो रही थी। तेरे उस दोस्त ने तुझसे राज छुपाया, पर लड़का बुरा नहीं लग रहा। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे से सिखा दिया। भैया, एक बात बोलूं क्या? हाँ कहो ना। हमारे और भी फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें भी पढ़ाओगे? मैथ्स और साइंस हमें ये समझ में नहीं आते, बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। प्लीज भैया, अगर आप हमारे घर आ सके तो बहुत मदद होगी। पर वो दिन में तो मैं काम पर जाता हूँ, और वैसे भी अब जल्दी मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। भैया, आप काम के बाद रात में पढ़ा दिया करो, हमारा एग्जाम क्लियर करवा दो भैया। हाँ भैया प्लीज। और वैसे भी 3-4 दिन की ही बात है, उसमें हम आपसे सारी जरूरी चीजें पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मुझे अपना घर दिखाओ। कल से काम के बाद सीधे तुम्हारे घर आ जाया करूंगा। बस फिर क्या था, कबीर का आखिरी हफ्ते का तो मानो ये रूटीन ही बन गया। कबीर शॉप से सीधे बच्चों के घर आने लगा, जहां उनके करीब 8-9 दोस्त और पढ़ने आ जाया करते। कबीर का आज 29वां दिन था। आज जब वो बच्चों को पढ़ाकर बस्ती से निकल रहा था तो उसे कल्लन चाचा दिखे। अरे बेटा, तुम यहाँ पर? अरे चाचा आप, नमस्ते। मैं तो छोटू और उसके दोस्तों को पढ़ाने आया करता हूँ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ बेटा, मेरा घर इसी लाइन में आगे है। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। बड़े नेक दिल बच्चे हो, ऐसे ही सबकी मदद करते रहना बेटा। आओ मेरे भी घर चल लो। आज नहीं चाचा, थोड़ा जल्दी में हूँ, कल पक्का आपसे मिलता हूँ। ठीक है बेटा। कल मेरा मसूरी में आखिरी दिन है। कल शॉप का काम खत्म करके तुमसे मिलूंगा जेनिफर, और फिर इस शहर को अलविदा कर दूंगा। तुम दोनों रूममेट्स को भी बड़ा मिस करूंगा। कितनी जल्दी ये दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। सुहाना का कॉल इस वक्त? हेलो जेनिफर, तूने सुना क्या? आज मैं कल्लन चाचा की दुकान गई थी तो वो बता रहे थे कि तेरा दोस्त कबीर उनकी बस्ती के गरीब बच्चों को पिछले हफ्ते पढ़ा रहा था। सच में? मैं कल ही उससे सुबह बात करती हूँ, थैंक्स। पर आज की रात तो जैसे नींद कबीर की आंखों से कोसों दूर थी। आज उसका मसूरी में आखिरी दिन जो था, वो जेनिफर के पहुंचने से पहले ही रूम लॉक कर शॉप की ओर बढ़ गया था। क्या बात है कबीर, आज बहुत खुश लग रहे हो? मैं ये जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। अब शहर जाकर बड़े ऑफिस में जॉब करूंगा। तभी कबीर बेटा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुरंत घर जाना होगा, तो आज तुम दोनों को ही दुकान संभालनी होगी। ये दुकान की चाबी रख लो और ध्यान से, कोई गड़बड़ ना हो। जी सर,
आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। बॉस के जाते ही प्रदीप के खुराफाती दिमाग में एक प्लान आ गया। आज सही मौका है, आज ही हाथ साफ कर लेता हूं। दिन भर कबीर और प्रदीप ने शॉप मैनेज की। प्रदीप बस इंतजार कर रहा था कि किसी तरह कबीर वहां से हटे और वो अपनी योजना को अंजाम दे, और आखिर उसे वो मौका मिल ही गया। अभी कोई कस्टमर नहीं है तो मैं थोड़ी कॉफी पीकर आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं हूं यहाँ, चिंता मत करो। और जैसे ही कबीर बाहर गया, प्रदीप ने मौके का फायदा उठाकर मोबाइल उठा लिया, और जब कबीर वापस आया तो दुकान के अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये क्या, दुकान पर कोई नहीं है और ये सामान बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? ओह नो, दुकान का सबसे महंगा मोबाइल भी गायब है। ओह गॉड, ये सब कैसे हो गया? कबीर का मसूरी का ये आखिरी दिन क्या रंग लाने वाला है? जुड़े रहिए लव इन मसूरी से। अगला एपिसोड अंतिम एपिसोड होगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखें, कहानी जारी रहेगी।